गाइस, जय श्री राम। आप सभी को वेलकम है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट बाय अमरीश पे। आज हम फिर से एक नई इंटरेस्टिंग हैक्स एंड ट्रिक के साथ ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर्स को इसमें कवर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिवर्स। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हिमालयन रिवर्स। हमें मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स पढ़नी है वो मेनली तीन है। कौन कौन सी है? तीन है। पहली है आपकी इंडस, ठीक है, फिर है हमारी गंगा और लास्ट है हमारी ब्रह्मपुत्रा। एक एक करके हम इन तीनों नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? इंडस। इंडस की ओरिजिन का मैं बात करूं, ये ओरिजिन कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक, तिब्बत, ठीक है। इसकी मैं टोटल लेंथ की बात करूं, लेंथ कितना है? 2880 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 709 किलोमीटर किसमें है? हमारी भारत में, इंडिया, ठीक है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, ट्रिब्यूटरीज, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो राइट में आपकी आ जाती है जास्कर, शोक, गिलगिट, गिरतंग, इटेसी, ठीक है। और लेफ्ट में हमारी जिसे हम कहते हैं पंच, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास एंड झेलम, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिब्यूटरीज किसकी? इंडस की। राइट ट्रिब्यूटरीज आपकी जास्कर, शोक, गिलगिट, गिरतंग, एंड लेफ्ट में आपकी चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास एंड झेलम। आपकी इंडस नदी जो है वो किस दो पास के बीच में पाई जाती है? ठीक है, लद्दाख एंड जास्कर। किस दो पास के बीच में पाई जाती है? लद्दाख एंड जास्कर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, लाजा पास। क्या आप याद रख सकते हो? लाजा पास। एल से आपका लद्दाख, जेड से आपका जास्कर। ये किस दो पास के बीच में पाई जाती है? लद्दाख एंड जास्कर पास के बीच में, ठीक है। आइए हम एक एक करके देखते हैं हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास एंड झेलम के बारे में। अब हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में अब सबसे पहले क्या देखना है? चेनाब, ठीक है। क्या हुआ? अब हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है? चेनाब, ठीक है। ये हमारी इंडस का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसका पुराना में नाम क्या है? अक्सनी। क्या है? अक्सनी। ये कहाँ से निकलती है? आके मीट कहाँ पे होती है? टांडी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? टांडी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें कौन सा पास है? कौन से पास से पास करती है? बारह लाछा पास, बारह लाछा पास, ठीक है। ये कौन सी पास से पास करती है? बारह लाछा पास है, ठीक है। और इसमें कौन सी डैम होती है? कौन सी डैम इस नदी के ऊपर बनी हुई है? बागलीहार डैम, बागलीहार डैम। तो ये थी समरी चेनाब रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, ठीक है। पुराना भी इसका नाम क्या है? अक्सनी। कहाँ की मीट करती है? टांडी, हिमाचल प्रदेश में। किस पास से होके पास करती है? बारालाछा पास से। कौन सी डैम बनी इस नदी के ऊपर? बागलीहार डैम। अब नेक्स्ट कौन सी ट्रिब्यूटरीज है आपकी? झेलम, ठीक है। झेलम को हम पुरानों में क्या नाम है इसका? वितास्ता। क्या नाम है? वितास्ता। ये किस पास से पास होके करती है? कश्मीर पीर प्रांजल पास, कश्मीर पीर प्रांजल पास, ठीक है। इसकी ओरिजिन कैसी है? वेरीनाग ओरिजिन, वेरीनाग ओरिजिन। तो ये थी हमारी समरी किसकी? झेलम की। झेलम को पुरानों में किस नाम जाना था? विटास्ता। कश्मीर पीर प्रांचल रेंज से पास करती है। कैसी ओरिजिन है इसकी? वेरीनाग ओरिजिन। उत्पत्ति कहाँ से होती है? वेरीनाग ओरिजिन से, ठीक है। अब हमारी थर्ड जो ट्रिब्यूटरी उसका नाम है क्या है? रवि। इसको हम पुरानों में किस नाम जानते हैं? परूसनी, ठीक है।
इस पे कौन सी डैम है बनी आपकी? रंजीत सागर डैम। कौन सी डैम है? रंजीत सागर डैम। ये आपकी किस रेंज से पास करती है? धौलाधर डैम। ठीक, ये किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? चामदा डिस्ट्रिक्ट। चामदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो ये थी आपकी रवि की समरी। रवि को पुराने में क्या समझा जाता है? परुष्णी नाम से। ठीक है, इससे हम इसमें इस नदी पे कौन सी डैम बनी है? रंजीत सागर डैम, इस धौलाधर रेंज। ठीक है, ये किस रेंज से पास होकर के पास करती है? धौलाधर रेंज। ये किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट है? इसी चामदा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज, जिसका नाम है सतलुज। ठीक, सतलुज को हम रेड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, ये किस पास से पास करती है? सिपकिला पास। सिपकिला पास। ठीक है, इस पे कौन सी डैम हमारी बनी है? भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम। हमारी लास्ट ट्रिब्यूटरीज बचती है, क्या है वो? ब्यास। क्या है? ब्यास। ब्यास को पुरानों में किस नाम से जाना जाता है? बिपाशा। किस नाम से जाना जाता है? बिपाशा। इसकी इंड कहाँ हो जाती है? इंडिया में। इंड कहाँ हो जाती है? इंडिया में। ठीक है, तो ये थी हमारी समरी किसकी? इंडस की। इंडस कहाँ से निकलती है? मानसरोवर तिब्बत से। उसके कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं? लेफ्ट राइट। राइट में आपकी जास्कर, शोक, गिलगिट, गर्तन एक्सेट्रा। लेफ्ट में आपकी पंच, रावी, ब्यास, सतलम, सतलुज, झेलम एंड चिनाब। ठीक है, इंडस की टोटल लेंथ कितनी थी? 2880 किलोमीटर, जिसमें से टोटल 709 किलोमीटर जो वो हमारे भारत में है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? गंगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर, जिसका नाम है गंगा। गंगा की ओरिजिन कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा की टोटल लेंथ की मैं बात करूँ तो वो कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से आपका 1450 किलोमीटर किस में है? यूपी एंड उत्तराखंड। ठीक है, आपकी 445 किलोमीटर कहाँ है? आपकी बिहार। ठीक है, और 520 किलोमीटर आपकी कहाँ पड़ती है? वेस्ट बंगाल। ये है हमारी गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1450 आपकी यूपी और उत्तराखंड, 445 आपकी बिहार और 520 आपकी वेस्ट बंगाल। गंगा की ओरिजिन कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर्स में। ये है आपका भागीरथी। भागीरथी। ठीक है, और इधर से आती है हमारी अलकनंदा। ठीक है, और ये मिलते हैं यहाँ देवप्रयाग में। यहाँ पे देवप्रयाग में। और यहाँ से हमारी फॉर्मेशन होती है किस रिवर की? गंगा की। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी गंगा के ट्रिब्यूटरीज। गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो है यमुना। क्या है? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर्स। ठीक है, इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो कितनी टोटल लेंथ है इसकी? 1375 किलोमीटर। कितनी है? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी जो है वो 800 किलोमीटर पैरेलल चलती है किसके? गंगा के। पैरेलल रन्स टू गंगा। और कहाँ ज्वाइन होती है? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये थी हमारी गंगा की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जिसका नाम है यमुना। कहाँ से ओरिजिन से? यमुनोत्री ग्लेशियर्स। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1375 किलोमीटर। ये 800 किलोमीटर गंगा के पैरेलल रन करती है और इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। अब अगर हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इनकी ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है? केन, बेतवा, सिंध, चांबल, हुमौन, ऋषि। ठीक है, अब हम गंगा की अगर अन्य ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ठीक है, तो क्या नाम है इनका? गंडक, घाघर, कोसी, सोन, दामोदर। ठीक है, जिसमें से हम कोसी को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं कोसी को? सौरो ऑफ बिहार। और दामोदर को हम क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी गंगा की टोटल समरी। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर, जिसमें आपकी 1450 किलोमीटर यूके एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसमें से 445 आपकी
बिहार में, और 520 कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना। यमुना कहाँ से निकलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना की टोटल लेंथ 1375 किलोमीटर। ठीक है। 800 किलोमीटर जो है ना वो यमुना गंगा के पैरेलल रन करती है, और कहाँ के मिलती है, इलाहाबाद में। गंगा की अन्य ट्रिब्यूटरीज का नाम गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, दामोदर। कोसी को हम क्या बोलते हैं, सोर ऑफ बिहार, एंड दामोदर को हम क्या बोलते हैं, सोर ऑफ बंगाल। अब हमारी लास्ट हिमालयन रिवर बची जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। आइए वो हम इसे रैप अप करते हैं। अब हमारी लास्ट हिमालयन रिवर जो है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ओरिजिन कहाँ से होती है, कीमा युंग डोंग ग्लेशियर। कीमा युंग डोंग ग्लेशियर जो कि और अगेन कहाँ पे है, तिब्बत में। ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है। इसका ब्रह्मपुत्र का नाम जो है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है। जैसे कि आपकी तिब्बत में इसको हम क्या बोलते हैं, सैंगपो। क्या बोलते हैं, सैंगपो। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हम इसको क्या बोलते हैं, दिहांग। क्या बोलते हैं, दिहांग। असम में हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। और बांग्लादेश में हम इसे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में हम इसे क्या बोलते हैं, जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना। इसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज सुबनश्री। ठीक है। फिर है आपकी धनश्री, फिर है आपकी कामेंग, फिर है आपकी तीस्ता, और फिर है आपकी मानस। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा को आपकी बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। ये दोनों को कंबाइंड भी हम क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, पद्मा। ठीक है। इन दोनों की एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, मेघना। क्या होता है, मेघना। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में इंटर करने से पहले मेघना जो है ना वो इनमें से वाटर लेकर के बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो मेघना क्या है, इनकी एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है। आ रही बात समझ में। ब्रह्मपुत्रा जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करता है। ठीक है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म होता है, लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड भी फॉर्म होता है इसी रिवर पे, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जिसका नाम है मजूली। क्या नाम है इसका, मजूली। ठीक। तो ये थी हमारी फैक्ट्स किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। कहाँ से फॉर्म होती, ऑरिजिन इसकी कीमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। तिब्बत में हम इसे किस नाम जानते हैं, सैंगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं, पद्मा। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पद्मा। डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन दोनों रिवर की इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्या नाम है, मेघना। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, सुबनश्री, धनश्री, कामेंग, तीस्ता एंड मानस। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो इसी रिवर पे फॉर्म होती है। ठीक है। और लार्जेस्ट रिवराइज आइलैंड मजूली जो है वो इसी ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड पे फॉर्म है। तो ये थी हमारी समरी टोटल हिमालय रिवर्स की। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पेनिनसुलर रिवर। कौन सा रिवर है, पेनिनसुलर रिवर। ठीक। इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, तापी के बारे में। किसके बारे में, तापी नदी। ठीक है। तापी को हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ नर्मदा। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ नर्मदा। ठीक है। इस पे कौन सी प्रोजेक्ट है, उकाई प्रोजेक्ट। इसके ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूं तो क्या है, गिरना, पूर्णा, मोना, सिपना। ठीक है। अगर इसकी मैं ओरिजिन की बात करूं तो कहां से ओरिजिन है इसकी, मुल्ताई रेंज। ठीक है। तो ये थी हमारी पेनिनसुलर रिवर टॉपिक जिसमें पहली नदी हमने किसके कवर की, तापी। तापी को हम क्या बोलते हैं, ट्विन ऑफ नर्मदा। इस पे कौन सी प्रोजेक्ट है, उकाई प्रोजेक्ट। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम गिरना, पूर्णा, मोना, सिपना। ठीक है। कहाँ से ओरिजिन है इसकी, मुल्ताई रेंज। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर की ओर। नेक्स्ट रिवर कौन सी है, नर्मदा।
ठीक। नर्मदा क्या है? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लो रिवर है। क्या है? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लो रिवर है। ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश। अमरकंटक हिल्स जो कि आपकी एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगर इसकी मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो क्या है आपकी? बरना, बंजरा, ऋषि। ठीक है। तो ये थी हमारी नर्मदा। नर्मदा क्या है? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लो रिवर है। ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से है? अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूँ तो क्या है? बरना एंड बंजरा। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है, उसका नाम है क्या है? गोदावरी। गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है। इसे हम वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। ठीक है। इस पे कौन सी प्रोजेक्ट चल रही है? श्री राम सागर प्रोजेक्ट। श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है। इसकी ओरिजिन की मैं बात करूं तो इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र। अगर मैं गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो आपकी क्या है? वेंगंगा, पेंगंगा, इंद्रावती, मंजिरा एंड पेंच एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये थी हमारी गोदावरी की समरी। गोदावरी की टोटल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसको हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं। इस पे श्री राम सागर प्रोजेक्ट चल रहा। ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपकी वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजिरा और एक पेंच। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर महानदी की तरफ। हमारी नेक्स्ट रिवर का नाम है महानदी। ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। ये थर्ड लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो कहाँ से बात ओरिजिन होती है इसकी? रायपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ठीक है। ये 5 स्टेट्स को फ्लड कर, 5 स्टेट्स ड्रेनेज सिस्टम इसकी। ठीक है। कहाँ कहाँ से? आपकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। ठीक है। इसकी लॉन्गेस्ट पार्ट आपकी कहाँ है? उड़ीसा में। लॉन्गेस्ट पार्ट कहाँ है? उड़ीसा में। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूँ तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो आप बोलते हो ना कि हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं। बताने को हम क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। एट से क्या हो जाएगा? हसदेव। क्या हो जाएगा? हसदेव। एम से मांड, एम ए एंड मान, क्यू से क्वांज एंड टी से टेल। ठीक है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। महानदी टोटल लेंथ 858 किलोमीटर, थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ऑरिजिन कहाँ से? रायपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से। 5 स्टेट से इसका ड्रेनेज होकर गुजरता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। लार्जेस्ट पार्ट आपकी उड़ीसा में है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को याद करने का ट्रिक क्या है? हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं। बताना का आप टेल। एच से हसदेव, एम से मान, क्यू से क्वांज, टी से टेल। ठीक है। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर की तरफ। वो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा रिवर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो इसकी ओरिजिन आपकी कहाँ से होती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है। इस पे कौन सी डैम है आपकी? नागा अर्जुना डैम। नागा अर्जुना डैम। ठीक है।
अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ, ठीक है, तो उसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो मैंने खुद अपनाया है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है क्यों, भीम, तू, दूध, माल, पा, ठीक है। क्यों से क्या हो गया आपका, क्यों ना, क्या हो गया, क्यों ना। भीम से क्या हो गया आपका, भीमा, ठीक है। तू से आपका क्या हो गया, तुंगभद्रा। दूध से आपका क्या हो गया, दूधगंगा। माल से आपका क्या हो गया, मालप्रभा, ठीक है। पी से आपका क्या हो गया, पंचगंगा। तो ये थी आपकी कृष्णा रिवर की समरी। टोटल लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ से होती है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कौन सी डैम है इस रिवर पे, नागार्जुना डैम, ठीक। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, क्यों भीम, तू दूध मालपा। क्यों से क्योना, भीम से भीमा, तू से तुंगभद्रा, दूध से दूधगंगा, माल से मालप्रभा, एंड पीए से पंचगंगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कौन सी रिवर है, कावेरी, ठीक है। कावेरी को हम क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ, या फिर दक्षिण भारत की गंगा, या फिर दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। ये हमारी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, बिकॉज इट होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। देखो इस बात पे गौर करना, हमारी गोदावरी जो थी ना वो लॉन्गेस्ट थी, और ये क्या है, लार्जेस्ट, बिकॉज इट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द, इसमें साल भर पानी भरा रहता है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट ऑरिजिन की बात करूं, ऑरिजिन की बात करूं तो ये कहाँ से ऑरिजिन होती है इसकी, ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज से इसकी ऑरिजिन होती है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो क्या हो सकती है, ये हे, सी, लोक, आ, ठीक है। हे से आपकी हिमा, ठीक है। सी से आपकी सिमसा, ठीक है। लोक से आपकी लोक पावनी, एंड ए एम से आपकी अमरावती। तो ये थी भाई हमारी कावेरी की समरी। इसको हम गंगा ऑफ साउथ या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है बिकॉज इट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द ईयर। आप इसमें कंफ्यूज मत होना गोदावरी वाले और इसमें, गोदावरी आपकी लॉन्गेस्ट ही, आपकी क्या है, लार्जेस्ट है। ऑरिजिन कहाँ है इसकी, ब्रह्मगिरी रेंज। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हे, सी, लोक, आ, ठीक है। एच से आपकी हेमा, सी से आपकी सेमसा, लोक से आपकी लोक पावनी, एम से आपकी अमरावती, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज के टॉपिक्स रिवर्स, जिसके अंदर हमने कवर किया हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आई होप आपको जो भी ट्रिक्स एंड कंसेप्ट थे रिवर्स रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो भाई देख, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड है ना वो टेक की बैकग्राउंड है। ये कंसेप्ट ज्योग्राफी हो गई, या अभी आने वाले समय में मैं पॉलिटी के रिगार्डिंग कंसेप्ट को कवर करूंगा, ठीक है। तो ये मैं अपने दोस्तों के सजेशन पे ये टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस कंसेप्ट के रिलेटेड रिगार्डिंग यूट्यूब पे टॉपिक बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाती हैं उसके बाद हम फिर से अपने इसी चैनल पे लीड कोड की 100 डेज या 50 डेज की एक चैलेंज कवर करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कंटेंट्स रहते जो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यू करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी ट्रिक एंड हैक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम आप सभी को।